नींबू। अगर ये आपको रास्ते के किनारे पर या चौराहे पे मिले तो इसे छूने, लांघने या पैर लगाने से क्या होगा? तो आज मैं आपको बताता हूँ क्यों हमें इस नींबू से दूर रहने के लिए कहा जाता है। एक 24 साल की लड़की सोनल अपने घर के तरफ चलते हुए जा रही थी। उसके साथ 2 और लड़कियां चल रही थी। रात का समय था और रास्ता भी थोड़ा सुनसान था। सोनल का फ़ोन बजा। वो अपने मम्मी से बात करने लगी। बात करते करते उसका पैर एक रास्ते के किनारे रखे नींबू पर पड़ने वाला था। ये चीज़ उसके दोस्त ने देखी और उसे पकड़ के साइड कर लिया। लेकिन सोनल ने कहा, क्या है अंजलि, ऐसे क्यों किया तुमने? तो इसका जवाब देते हुए अंजलि ने कहा, वो देख, नींबू रखा है वहाँ पर और अभी तो उस पर पैर रखने वाली थी। सोनल ने कहा, तो उससे क्या? फिर अंजलि ने कहा, तू जानती नहीं कि ऐसे रास्ते पर रखे नींबू में भूत प्रेत बांधे जाते हैं और अगर उस पर कोई पैर लगा ले तो उस पर वो आ जाते हैं। सोनल ने कहा, मतलब? अंकिता, मतलब भूत या काला जादू किया होता है। सोनल हंसते हुए कहती है, इसका मतलब अगर मैं इसको पैर लगाऊं तो क्या मुझे भूत दिखेंगे? और ये कहकर सोनल ने उस नींबू को पैर मार दिया। ऐसा करते ही अंजलि और अंकिता दोनों डर जाते हैं और सोनल से कहते हैं कि ये उसने सही नहीं किया और अब वो दोनों यहाँ नहीं रुक सकते, और ये बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सोनल अब भी हंस रही थी। इसके बाद सोनल भी अपने घर जाने लगती है। चलते चलते उसे एकदम से एक बूढ़ी औरत दिखती है। वो औरत देखने में बहुत डरावनी थी। उसके दोनों आँख बिल्कुल सफ़ेद थे और वो एक बहुत ही अजीब आवाज़ निकाल रही थी। सोनल उसे देखते ही घर की तरफ भागी और गेट को ज़ोर ज़ोर से मारने लगी और चिल्लाने लगी। सोनल की मम्मी ने गेट खोला और पूछा, क्या हुआ सोनल, इतनी डरी हुई क्यों है? सोनल ने कहा, मम्मी, मैंने अभी एक बहुत बूढ़ी औरत को देखा था। वो बहुत भयानक थी। वो शायद एक भूत है। मुझे नहीं पता मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मी ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तूने कोई भूत की फिल्म देखी होगी इसलिए तुझे ये सब दिख रहा है, और मैंने कितने बार मना किया है तुझे ये सब देखने के लिए। सोनल ने कहा, हाँ, शायद मेरा हेलुसिनेशन होगा। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर खाना खाते हैं। सोनल जैसे ही बाथरूम जाने के लिए चली कि अचानक उसके पैर में एकदम तेज़ दर्द होने लगा और वो नीचे गिर गई। उसकी मम्मी ने उसे उठाया पर सोनल ने मना कर दिया और खुद ही उठकर जाने लगी। सोनल की मम्मी को लगा शायद वो ट्रैकिंग करके आई है, इसलिए उसके पैरों में दर्द हो रहा होगा। सोनल फ्रेश होकर आई तो उसने देखा कि उसके हाथ पर एक इन्फेक्शन जैसा निशान आ गया था। सोनल ने अपनी मम्मी को बताया और उन्होंने कहा कि वो उसे दवाई दे देंगे जिससे वो सुबह तक पूरी तरह ठीक हो जाएगी। इसके बाद सोनल के पापा आए और उससे थोड़ी बातें की। फिर सब खाना खाने बैठ गए। खाने में आज फिश करी बनी थी जो कि सोनल का फेवरेट खाना था। लेकिन सोनल जैसे ही पहला निवाला खाती है उसे खांसी होने लगती है और खांसते खांसते सोनल नीचे गिर जाती है। सोनल के मम्मी पापा उसे उठाने के लिए उसके पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि उसके मुंह से खून आ रहा था। उसके मम्मी पापा अभी सोच ही रहे थे कि क्या करें कि अचानक सोनल उठी और अपनी मम्मी पर चिल्लाते हुए बोलने लगी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मछली खिलाई? पापी, मेरा धर्म भ्रष्ट करना चाहती है तू? सोनल की मम्मी उसे कहती है, ये क्या कह रही है बेटा? और सोनल अपनी माँ को धक्का मार देती है। फिर तभी सोनल के पापा सोनल पर चिल्लाते हुए बोलते हैं, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का?
यही सिखाया है हमने तुम्हें, अपने मम्मी को सॉरी बोलो। उनके ये बोलते ही सोनल वापस से ठीक हो जाती है, लेकिन उसे याद नहीं होता कि उसने अभी क्या किया था। सोनल कहती है, मम्मी पापा मेरे मुँह से खून, ये क्या हुआ मम्मी? सोनल के पापा कहते हैं, तुम्हें नहीं पता अभी क्या किया तुमने? क्या किया मैंने? कॉलेज जाते जाते तुम एक्टिंग भी सीख गई हो। जाओ अपने कमरे में। पर पापा, जाओ अपने कमरे में। सोनल मायूस होते हुए अपने कमरे में चली गई। वो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी कि अचानक से वही बूढ़ी औरत उस पर चढ़ के गला दबाने लगी। सोनल चिल्लाने लगी और वो औरत गायब हो गई कि अचानक फिर से उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाकर देखा तो वो उसके दोस्त का था। सोनल ने उससे थोड़ी बातें की, लेकिन उसके दोस्त ने उसको वीडियो कॉल करने को कहा। सोनल ने फ़ोन काटा और हॉल में जाकर वीडियो कॉल करने लगी, लेकिन उसके दोस्त ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उसके सामने एक भयानक औरत आ गई, जिससे उसका फ़ोन गिर गया और कॉल कट गया। यहाँ सोनल के अंदर एक भयानक आत्मा का साया आ गया था। वो अपने बिस्तर पर बैठ गई। इसके बाद सुबह हुई और सोनल की मम्मी ने कामवाली को सोनल को बुलाने के लिए भेजा। कामवाली सोनल के रूम में जाती है और देखती है कि सोनल बहुत ही अजीब तरीके से जानवरों की तरह चल रही थी। कामवाली ने पूछा, सोनल दीदी आप ऐसी क्यों चल रही हैं? उनके बोलते ही सोनल उसे बहुत गुस्से से देखने लगी और बोली, चली जा यहाँ से, चली जा। कामवाली डर से रूम के बाहर आ जाती है और सोनल की मम्मी को सारी बात बताकर घर से चली जाती है। सोनल की मम्मी कामवाली की बात सुनकर सोनल को देखने के लिए जाती है। रूम में जाते ही उन्हें सोनल सोती हुई दिखती है। वो उसके पास जाकर उसे उठाती है, लेकिन सोनल अचानक आँख खोल लेती है और अपनी मम्मी का गला दबाने लगती है। सोनल की आंखें सफ़ेद हो गई थी। वो अपने मम्मी से कहती है, मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई? चली जा यहाँ से वरना मार दूंगी। इसके बाद वो अपनी मम्मी को धक्का मारकर कहती है, मेरे कमरे से निकल जा। सोनल की मम्मी डर के मारे रूम से बाहर आ जाती है और सोनल के पापा को ये सारी बात कहती है। सोनल के पापा गुस्से से सोनल के कमरे में जाते हैं और सोनल को डांटते हुए कहते हैं, सोनल ये क्या नाटक कर रखा है? हर चीज़ की एक सीमा होती है, बंद करो ये सब। सोनल अपने पापा को एकदम से धक्का मारती है और उनका गला दबाने लगती है। उसी समय सोनल की मम्मी उसे साइड कर देती है और सोनल के पापा को खड़ा करके वो दोनों रूम से बाहर आके गेट बंद कर देते हैं। सोनल की मम्मी कहती है, हमें एक पंडित जी के पास जाना चाहिए, हमारी बेटी पर एक आत्मा का साया है। तब फिर दोनों एक पंडित जी के पास जाते हैं और उन्हें सोनल के बारे में सारी बात बताते हैं। सारी बात सुनने के बाद पंडित जी कहते हैं, जिस आत्मा को मैंने एक नींबू में कैद किया था, उसी नींबू पर सोनल ने पैर लगा दिया था, इसीलिए वो उसे परेशान कर रही है। पंडित जी फिर उनके घर गए और सोनल के रूम में जाकर सोनल को बांध दिया, जिससे वो रूम में ही कैद हो गई। उन्होंने रूम के बाहर भी एक अभिमंत्रित धागा बांध दिया, जिससे वो दरवाज़ा ना खोल पाए। इसके बाद उन्होंने कहा, इस दरवाज़े को 2 दिन तक मत खोलना, वरना ये किसी को भी नहीं छोड़ेगी। 2 दिन बाद इसे मेरे पास लाना ताकि मैं इसका उतारा कर सकूं। पंडित जी ने सोनल के पापा को एक अभिमंत्रित लौंग दी, जिससे सोनल के आत्मा को शांत किया जा सके और उसे लाने में कोई परेशानी ना हो। 2 दिन बाद सोनल को एक कमरे में रख दिया जाता है, जहां पंडित जी उसका उतारा करने वाले थे। पंडित जी सोनल के अंदर से उस आत्मा को निकालकर एक नींबू में बांध रहे थे, पर वो आत्मा सोनल को नुकसान पहुंचा रही थी ताकि पंडित जी रुक जाएं।
पर पंडित जी नहीं रुके और उस आत्मा को एक नींबू में कैद कर लेते हैं और उस नींबू को सोनल के पापा को देकर कहते हैं कि इसे एक सुनसान जगह पर फेंक देना ताकि इस पे किसी की नज़र ना पड़े और कोई इसे छुए ना। इसके बाद सोनल ठीक हो जाती है, पर आज भी उसे कभी कभी उस औरत के सपने आते हैं। दोस्तों, ये एक वास्तविक घटना पर आधारित कहानी थी। कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।